ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम बयानबाजी सामने आ रही, तो वहीं बुंदेलखंड की कथावाचक कंचन द्विवेदी की तरफ से ज्ञानव्यापी को लेकर एक भजन की लॉन्चिंग की गई है। वहीं कंचन द्विवेदी 11 साल की उम्र में भजन और कथाओं की ओर प्रेरित हैं। कंचन द्विवेदी द्वारा इस भजन में ज्ञानव्यापी के साथ साथ नेहा राठौर की यूपी में काबा का जवाब देते हुए कहा है कि यूपी में बाबा वाह। लॉन्चिंग के दौरान कथावाचक ने इस भजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति से दूर हो रहे युवक जनरेशन का रुझान हिंदू धर्म की ओर खींचना है और अध्यात्म के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। क्या कुछ कहा है कंचन द्विवेदी ने, देखते हैं। क्या वजह रही है, किस चीज़ की लॉन्चिंग है, पूरी बात अपनी जानकारी बता दीजिए। हाँ जी, जो मेरा चैनल है उसके माध्यम से मैं अपने शिव भजन की लॉन्चिंग कर रही हूँ, जो कि 3 शिव भजन है। एक जो कि ज्ञानव्यापी के ऊपर है, जो ज्ञानव्यापी आप सब देख रहे हैं, जो कि आज विवादों में है। आप उस विवाद से हट करके एक बार ज्ञानव्यापी को समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। मेरे भजन के माध्यम से क्या है, कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आएंगी। एक भजन जो कि शिव यात्रा पर है, यानी कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप सब उसे श्रवण करें। मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि जो हमारे युवा हैं, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं धार्मिकता से, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी संस्कृति से, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी परंपराओं से, मैं निवेदन करूंगी कि वो सब इन चीज़ों को श्रवण करें, देखें, जिससे कि उनकी धार्मिक आस्था बढ़ सके और उस धार्मिक आस्था से वो सब अपनी संस्कृति को पहचान सके, राम को पहचान सके, कृष्ण को पहचान सके, अपनी माँ भारती को पहचान सके, जिससे कि हमारी संस्कृति का सम्मान हो सके। क्योंकि आज जो पीढ़ी है, जो हमारे माता पिता हैं, उनके आगे अगर चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तो हमारे जो आगे हमारे पीढ़ियाँ होंगी वो राम को भूल जाएंगी, वो कृष्ण को भूल जाएंगी, वो महादेव को भूल जाएंगी, वो बनारस को भूल जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब इन सारी चीज़ों से जुड़े रहें और जो कि मेरा प्रयास है कि आप तक ये गाना पहुँचे, ये जो भजन है, 3 जो सॉन्ग हैं, ये आप तक पहुँचे, जिससे कि घर घर में भगवान शिव को श्रवण किया जाए। जैसे कि ये सावन का माहौल चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, हमारा मलमास भी साथ में था और उसके आगे आप लोगों ने सावन पूज रहे हैं भगवान शिव को, और इस बीच में मेरे जो भजन हैं वो आपके सम्मुख हैं। तो सावन के साथ साथ भगवान शिव की वंदना अर्चना पूजा के साथ साथ आप सब इन भजनों को भी श्रवण करें। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ और ज्ञानव्यापी जो कि हमारे भगवान शिव हैं, उनके लिए भी अब क्या मुद्दे हैं राजनीति में मैं नहीं जाऊंगी। ज्ञानव्यापी का मामला अभी कोर्ट में है, तो उस पर आप किस तरह का गाना इस तरह लॉन्च करना, क्या कहेंगे उस पर? जो मामला अभी कोर्ट में लंबित है, उस पर कोई गाना या बयान देना वो, और इसमें आपने काबा को भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि नेहा राठौर को अपने कहीं ना कहीं टारगेट किया हुआ है। अजी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस कहने का मंतव्य मेरा इतना था कि जो लोग कावा करने वाले हैं वो लोग भूल गए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान भोलेनाथ भी हैं, वो लोग भूल गए कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। इसलिए मेरा ये मन हुआ कि थोड़ी सी तकलीफ भी हुई कि जो लोग कह रहे हैं काबा हमारे यूपी में 2024 से पहले उस समय अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बोलना अगर नहीं आता तो कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो मैं जिंदा हूँ और वही कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। जिस तरह भी आपने कहा है कि संस्कृत को लेकर, संस्कृत कहीं लिप्त होती चली है और नौजवानों की बात कर रही है कि राम को और जो है शंकर को दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। संस्कृत को कैसे सामने लेकर के आएंगे? जो संस्कृत लिप्त हो चुकी है, नौजवानों को लिए कैसे बता पाएंगे? हर स्कूल से तो संस्कृत खत्म होती जा रही है। नहीं, स्कूल से संस्कृत खत्म नहीं हो रही है, बहुत सारे संस्कृत के स्कूल खोले
जा रहे हैं, संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है। हमारे योगी जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, वो धार्मिकता पर खूब सारा जोर दे रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे जैसे लोग अगर इसमें आ रहे हैं, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबके बीच में ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। युवा केवल पश्चात संस्कृति नहीं, अपनी संस्कृति को भी पहचाने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि सोशल मीडिया में आपने लॉन्च किया हुआ, आपके सोशल मीडिया भी आपने अपना लॉन्च किया है, तो बाबा बागेश्वर धाम जी इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और आपने अपना भी सोशल मीडिया लॉन्च किया, किस तरीके से कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि आप भी कथावाचक हैं? जी, बाबा बागेश्वर, मैं ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही परिकल्पना की बात करते हैं, तो आपके भी तो कोई विचारधारा, वैसे थॉट्स आप बताना चाहेंगे अपने गाने के जरिए? जी देखिए, जो भी राम की कथा कर रहा है, जो भी कृष्ण की कथा कर रहा है, चाहे वो धीरेन्द्राचार्य जी बागेश्वर बाबा हों, मैं कहूँगी कि ये काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी का मैं ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूँगी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ईश्वर जाने। बाकी मैं कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं, राम कथा जो कर रहे हैं, वो जो मेरा प्रयास है वो उनका प्रयास है। तो मेरा और काम उनका काम दोनों का ही एक है। तो राम कथा वो भी कर रहे हैं, कृष्ण कथा वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो हम सब चाहते हैं कि सारे धर्मगुरु, जो कि जैसे कि मेरी पृष्ठभूमि आती है, राम स्वरूपाचार्य जी हुए, राम भद्राचार्य जी हुए, तो जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रही हूँ और मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो इन सब लोगों का मिला हुआ है। हाँ, राम भद्राचार्य जी उनके भी गुरु हैं, तो उस हिसाब से मेरे भी गुरु भाई तुल्य ही हैं। तो देखा जाए तो जो वो काम कर रहे हैं वही मेरा भी काम है। और राष्ट्र की सब बात कर रहे हैं, जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बागेश्वर जी, क्या उसमें सहमत हैं आप, या उनको सपोर्ट करती हैं, या आप भी उसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे, क्या उसको भी लेकर कोई भजन बनाएंगे? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक धर्म को लेकर के नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी प्रकार से शांति हो सके, सभी प्रकार से हर प्रकार से शांति कायम हो सके, सब प्रेम से रह सके। और अगर प्रेम की बात है तो मैं हिंदू राष्ट्र को यहाँ से जोड़ूंगी कि प्रेम का राष्ट्र जरूर होना चाहिए। मैं हिंदू हटा करके प्रेम राष्ट्र